गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत को प्रति जोड़ शत लिखते हैं। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100, यानी किसी भी चीज़ को 100 में व्यक्त करना ही प्रतिशत कहलाता है। यदि हमको किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसको हम ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 से गुना करते हैं। चाहे वो संख्या जनरल संख्या हो या फिर फ्रैक्शन हो, यानी भिन्न हो, सभी संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें कुछ बेसिक्स है। एक जो आपका होता है 100% के बराबर होता है। अगर एक को हम प्रतिशत में बदलते तो कितना होगा 100%। वही अगर 1/2 को प्रतिशत में बदले तो कितने के बराबर होगा 50% के बराबर। 1/3 को यदि हम प्रतिशत में बदले तो होता है 33.1/3% के बराबर। 1/4 को यदि हम प्रतिशत में बदले तो होता है 25% के बराबर। 1/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो होता है 20% के बराबर। 1/6 को प्रतिशत में बदलते हैं तो होता है 16.2/3% के बराबर। 1/7 को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 14.2/7% के बराबर होता है। वही अगर 1/8 को प्रतिशत में बदलते हैं तो 12.1/2% के बराबर होता है। 1/9 को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 11.1/9 के बराबर होता है। 1/10 को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 10% के बराबर होता है। वही 1/11 को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 9.1/11% के बराबर होता है। 1/12 को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 8.1/3% के बराबर होता है। चलिए देखिएगा, यदि हमको 2/3 को प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, कह दिया जाए कि 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, तो देखिएगा 1/3 को 2/3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे दोनों साइड, ठीक है। 1/3 को अगर हमको 2/3 बनाना है, 1/3 का मान क्या है आपका 33.1/3। यदि इसको हमको 2/3 बनाना तो दोनों साइड को 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा 1/3 को 2 से गुना करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, लेकिन 33 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 66। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 तो 2/3%, यानी 2/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना जाएगा 66.2/3। इसी तरह अगर आपको 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/5 का मान क्या होता है 20%, गुना किससे किया गया 2 से, तो इधर साइड को भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। इसी तरह यदि हमको 3/8 को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले 1/8 का वैल्यू देखते हैं। 1/8 का वैल्यू किसके बराबर है 12.1/2 के बराबर। तो ऊपर वाले को 3 से गुना करेंगे तो 12 36, हाफ को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, तो 36 1 37, यानी कितना हो जाएगा 37.1/2%। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, ये 1 से लेकर जो 12 तक बट्टा में मैंने लिखा है उस सबको आप याद कर लीजिएगा, आपको प्रतिशत में काम आएगा, ठीक है। चलिए गौर कीजिए, किसी भी संख्या का अगर हमको 10%, मान लीजिए कोई सवाल है 344 का 10% आपको ज्ञात करना है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसके पीछे यानी इकाई अंक से एक अंक बढ़ के दशमलव लगा देते हैं। जैसे देखिएगा 344 का 10% निकालना है तो 344 आपका संख्या है, इसकी इकाई यहाँ है, यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 344 का 10% क्या हो जाएगा 34.4। यही अगर आपको 600 का 10% निकालना हो तो देखिएगा एक अंक बढ़ के पॉइंट दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा 60। यही आपको 620 का 10% निकालना हो तो एक अंक बढ़ के पॉइंट दे देंगे, यानी क्या हो जाएगा 62। अब देखिएगा यदि किसी संख्या का हमको 1% निकालना है, मान लीजिए 555 का हमको 1% निकालना है, तो दहाई अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, इकाई दहाई, यानी इसका 1% कितना हो जाएगा 5.55। इसी तरह यदि 600 का 1% निकालना है
तो दहाई अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। 11% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% प्लस का 1%। चलिए देखिएगा, 600 का 10% यानी इकाई अंक के बाद पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा 60, प्लस 1% अगर 600 का निकालेंगे तो क्या होगा 6, यानी कितना हो जाएगा 66। सिमिलरली आपको 500 का 11% निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, 10% प्लस 1%। ये सब आप माइंड में कर सकते हैं। 500 का 11% निकालना था, सबसे पहले 10% निकालेंगे। 10% कितना हो जाएगा 50, 1% कितना होगा 5, यानी कितना हो जाएगा 55। सिमिलरली 620 का आपको 11% निकालना है, यानी 10% प्लस का 1%। चलिए देखिए, 10% निकालेंगे तो क्या होगा इसका 62, 1% निकालेंगे तो कितना होगा 6.2, जोड़ लीजिएगा 62 64 कितना हो जाएगा 68.2। 500 का 12% निकालना है, सबसे पहले 500 का 10% निकालते हैं। 500 का 10% निकालेगा कितना हो जाएगा 50, प्लस 1% निकालेगा कितना होगा 5, तो यहाँ 2% का बात कर रहे हैं, यानी 12% का बात कर रहे हैं, तो 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 500 का 12% कितना हो जाएगा 50 10 60।